हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अब इस पे सारी हमारी मेन वीडियोस आ रही हैं। जो हमारा पुराना फैमिली मेंबर है तो भाई देखते जा रहे हो, सब्सक्राइब ठोकते लाजमी। तो भाई साहब, अफगानिस्तान ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की बचाने के लिए भारत से मांग लिए हैं ब्रह्मोस। नहीं यार, हो जा, बुरमूज में मांग लिए अफगानियों ने भारत से उनको कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की बचाने में हेल्प करो, हम आपके साथ हैं, हमें ब्रह्मोस दो, ताकि भाई साहब अगर पाकिस्तान हमसे और आपसे पंगा ले तो हम आपके साथ मिलकर पाकिस्तान में ब्रह्मोस मार दें। देखो यार, हो जा, कैसा टाइम आ गया भाई, अफगानियों को यानी भारत देने जा रहा है ब्रह्मोस। अबे साला, ब्रह्मोस हमसे हैंडल ही नहीं होता और वो अफगानी इधर इंडिया मारेगा, इधर अफगानिस्तानी मारेंगे तो हम क्या करेंगे? वही तो कौन करते, वॉच करते स्टार्ट। हामिद मीर साहब कहते हैं कि होशियार रहना चाहिए, मोदी कोई भी एडवेंचर कर सकता है। हामिद मीर साहब कहते हैं होशियार रहना चाहिए, मोदी कोई भी एडवेंचर कर सकता है। आसमान को छूने लगा है ब्राह्मोस मिसाइल। अब तो ब्राह्मोस नहीं, उसको तो पाकिस्तानियों ने नया नाम दे दिया, भारत के ब्राह्मोस मिसाइल को आसमानी बिजली। टुडे इंडिया के पास ये जो क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस है, इट हैज अ आर्मी वर्जन which is a surface to surface. It means कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। 17 कंट्रीज इस टाइम जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं ब्राह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए और बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। खुल के, चला खुल के, ऐसे ना छाती खोल के हथियार देने पड़ेंगे। किसको? ग्रीस को हथियार देने पड़ेंगे, साइप्रस को। ब्राह्मोस इज अ वेरी, इट इज अ टेस्टेड थिंग, इट हैज बीन टेस्टेड, यू नो, इट इज बैटल टेस्टेड। भी आ गया मैदान में ना। इसके पहले भी इस्तेमाल हुआ था, एक बार तो पाकिस्तान में घुस गया था, तो बताया गया कि यार वो गलती से चला गया। व्हाट इफ वो एटमी मिसाइल होते, फिर हमारा तो पूरा शहर सफाई हस्ती से मिट जाता। लगभग कंफर्म्ड है ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाए ब्रह्मोस को बिफोर इट हिट। इनके जो रडार्स थे, बाय द वे लोखंड मार्टिन की भी रडार थे वहां पे, लोखंड मार्टिन वाले भी बेचारे आज दुम दबा के भाग रहे हैं इधर उधर। 250 किलोमीटर से पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे मार सकता है। वो भी सोए हुए। ये तो भारत की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी अगर ऐसे उसके राफेल जहाज मारना शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर मिसाइल, अगर ये इस्तेमाल किया गया है। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइडिंग वेपन एंड आई डोंट थिंक इंडिया विल गिव इट टू टू मेनी कंट्रीज। हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान भी अब चाहता है कि भारत से आसमानी बिजली ले। ब्राह्मोस मिसाइल जो है अब अफगानिस्तान भी लेना चाहता है। भाई इधर से इंडिया ठोके तो। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत और रूस के सहयोग से तैयार हुई ब्रह्मोस मिसाइल एक बार फिर सुर्खियों में है। कई रिपोर्ट्स में यह पुष्टि की गई कि भारत ने पाकिस्तान की कार्रवाई का जवाब देने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक यह पहली बार है जब इस मिसाइल को किसी युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इसके इस्तेमाल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान ने ब्रह्मोस से हुई तबाही का जिक्र किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल फैसिलिटी के उद्घाटन के दौरान इसका जिक्र किया था। इन सब के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रह्मोस की मांग और बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल के सफल इस्तेमाल के बाद कई देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। इनमें वियतनाम, मलेशिया, सऊदी अरब जैसे कई देश शामिल हैं। इसके अलावा वियतनाम भी अपनी सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने की योजना बना रही हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। So what has happened is this: BrahMos is not just another supersonic missile. क्रूज मिसाइल बहुत सारे मेजर देशों के पास है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के पास। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एट 2.8 मैक बहुत ही कम देशों के पास होगा, शायद गिने चुने 3-4 ही होंगे। उसमें से भी BrahMos is a very, it is a tested thing. It has been tested. You know, it is battle tested now. इसके पहले भी इस्तेमाल हुआ था, एक बार तो पाकिस्तान में घुस गया था, तो बताया गया कि यार वो गलती से चला गया, तो तभी अब जो भी है ठीक है, गलती हो जाता है, ठीक है। अब इस टाइम इट शोड कि भाई देयर इज अ लिमिट, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बना गया। सो द इंटेंट पार्ट इज नॉट जस्ट क्रूज मिसाइल। टुमारो ये जो ब्लफ होता है ना, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास ये है, हाँ तुमने हतफ छोड़ा, फतह छोड़ा, जो
जैसलमेर में आया था वो अब्दाली था, दैट इज अ हताफ वर्जन। और जो इसमें आया था जो पोटेंशियली दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स दिल्ली, इट वाज फतह 2। बोथ आर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तुमने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा, एंड स्पेशली मैं ऑडियंस को बता देता हूं, जो शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होता है, इट इज फार मोर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट दैट देन टू इंटरसेप्ट अ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब उसको या इंटरसेप्ट जो आईसीबीएम की तरफ या फिर आईसीबीएम, इसको पूरा इंटरसेप्ट कर दिया। That means you are using tactical ballistic missile. We have shown the kind of capability we have. और ये just for the sake of audience, I want to repeat. कल भी मैंने बोला था, हमारा जो air defense system इस बार it was demonstrated. We have hats off to the armed forces, the DRDO, and the government of India, especially Modi government, for the investment they have done. This is 10 times better than Israel. क्योंकि इजराइल को मैंने पहले भी कह चुका हूँ, it is also equally good, but उनका dimension is very limited. अब देखो, from Gujarat to Srinagar you are fighting at the same time. तो we can stop your cruise ballistic missile. अब जब हम छोड़ेंगे पाकिस्तान से तो रहा ही नहीं, तो फटने के बाद पता चलेगा कि कुछ हुआ है, चाइना से भी नहीं है, and the devastation is for everyone to see. So this is a strategic edge providing weapon. एग्जैक्टली अब भारत को पता लग गया है पाकिस्तान एक उड़ता हुआ मच्छर है। देखो सीधी सी बात करेंगे, वो समझते हैं, अब भारत को पता लग गया पाकिस्तान एक उड़ता हुआ मच्छर है जो सिर्फ भी भी करता, काटता नहीं। उन्होंने टेस्टिंग पाकिस्तान पे फुल कर चुके। वही ना आप खुद देखो ना, हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहिए भाई साहब। इधर हम लोग टैंक बनाने में लगे थे, मिसाइल बनाने में लगे हुए थे, डिफेंस के नाम पे हमने धब्बा बनाया है, और आज देख लो भाई साहब क्या हाल किया उन्होंने। और आप देखो भाई साहब, अफगानिस्तान भारत को कह रहा है आप हमें ब्रह्मोस दें ताकि दोनों मिलकर पाकिस्तान को से हम लड़ें। आप यहाँ से ब्रह्मोस मारे, हम वहां से ब्रह्मोस मारे। बिल्कुल, देख ले कैसा टाइम आ गया कि अफगानी भी ये चीज मांगे, भारत से डिमांड कर दी है। तालिबान लाला जी शलवार कमीज पहन के इधर रख के मारेंगे। वो तो ऐसे भाई, वो यार हमारा डिफेंस सिस्टम देख कितना का, लोकल मार्टिन के भी थे वो यार, वो भी नहीं पकड़ पाए। ये देखो यार, वो अपने आप को कितनी बड़ी, लॉकहेड मार्टिन के वो रडार तो नहीं होंगे ना लेटेस्ट, वो लेटेस्ट तो नहीं होंगे ना। HQ-9 तो लेटेस्ट था ना, जो चाइना बड़ा जिस पे भरोसा करता है। अबे भाई चाइना भरोसा करता तो वो हराम ज्यादा S-400 लेता। ये बात, वो हराम ज्यादा S-400 लेता, इतना भाई साहब है उसका अपना HQ-9 होता। तो क्या वजह बड़े जो अफगानिस्तान ने डिमांड कर दिया, ये हमारे ये बड़े HQ-9 से तो भाई साहब टाटा की डिश टीवी अच्छी है, कम से कम चैनल तो दिखाती है। हमारे HQ-9 ने तो एक मिसाइल नहीं दिखाया आता हुआ। वाह क्या हो यार, सच बोल रही, ये बात रियलिटी है। टाटा की डिश अच्छी है, इसे कम से कम चैनल दिखा देती है टीवी पे। बाकी ये बात सही है। खैर और इंडिया के सब के दे पनाका शनाका S-400 जो बने हैं वो उन्होंने क्या किया है? भाई साहब देखो, अब इतनी बड़ी डिमांड कर दी और भारत अफगानिस्तान को देगा। अफगानी और भारत की दोस्ती जन्मों जन्म तक है। मैं कहता हूँ इतना प्यार सगे भाइयों में नहीं है जितना अफगानिस्तान और भारत के लोगों में है। क्या उनको वजह इंडिया लाजमी देगा भाई, क्योंकि भारत कहता है मेरे भाई अफगानी, इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनके आगे मैं खड़ा हूं। तो समझो ब्रह्मोस इनके पास आ रहा है जल्द, ये खबर चल जाएगी कि उनको मिल गया है। तैयारी कर लो पाकिस्तानियों, हालात बड़े डेड होने वाले हैं। हम लोग इधर टैंक बना रहे थे, हम इधर जहाज ले रहे थे, हम इधर कह रहे थे हम इंडिया से आगे निकल रहे हैं, हम अपनी नेवी को, चलो नेवी तो बस है ही है, लेकिन चलो हम इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर दे, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। भारत ने हमें बता दिया कि ना जहाज इंपॉर्टेंट है ना ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका डिफेंस सिस्टम। इंडिया का डिफेंस सिस्टम मजबूत था तो हमारा सब कुछ रोक लिया, वही ना, उनका नुकसान एक पैसे का भी नहीं हुआ। तो हमारे पास ये कमजोरी थी तो हमारे पास $मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है ना। वो देखो ना 28 मिसाइल्स आए थे, अगर वो खुदा ना खास्ता हमारे एयरबेसों को टारगेट होता, वो तो चलो मस्जिदों को उन्होंने उड़ाया है, वही टारगेट हमारी एयरबेस से होती तो शायद ही हम रोक पाते। तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता हमारे फाइटर जेट्स, हमारे लोगों और सबका। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई साहब युद्ध सिर्फ भारत से नहीं है और देशों से भी आपका हो सकता है। तो भाई उस चीज को नजर में रखें, इसको ठीक करो। आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो बाय।